जी, आगे हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑफ डोमेन यूकेरिया। यूकेरिया के आगे किंगडम्स जो ग्रुप्स बनते हैं, अगर यूकेरिया को आप डिवाइड करेंगे तो आगे किंगडम्स हैं। किंगडम प्रोटिस्टा है, किंगडम फंजाई है, किंगडम प्लांटी है, किंगडम एनिमलिया। 4 बड़े किंगडम्स हैं जो कि जिनमें तमाम यूकेरियोट्स शामिल हैं। किंग नहीं, किंगडम। किंगडम प्रोटिस्टा क्या है? किंगडम प्रोटिस्टा इंक्लूड्स द यूकेरियोट्स व्हिच आर यूनिसेलुलर और कॉलोनियल और फिलामेंटस और सिंपल मल्टीसेलुलर। इसमें वो वाले यूकेरियोट शामिल हैं जो कि यूनिसेलुलर होते हैं, एक सेल पे मुश्तमिल हो सकते हैं, कॉलोनियल फॉर्म में रहने वाले हैं, फिलामेंट्स बनाते हैं, ठीक है, धागे लाइक स्ट्रक्चर, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स। उसके बाद सिंपल मल्टीसेलुलर वो होते हैं जिनमें कोई सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट नहीं होते, जो गैमीट्स बनाएं और गैमीट्स वो जो फ्यूज़ हों और उसके बाद जो है आगे ऑफस्प्रिंग पैदा हो, इस तरह से नहीं होते। सिंपल मल्टीसेलुलर होते हैं, यानी कि सेल्स मल्टीपल हैं लेकिन उनमें कोई ऑर्गन्स प्रेजेंट नहीं होते। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रोटिस्ट। 3 तरह के यहाँ पे प्रोटिस्ट पढ़ेंगे। एक होते हैं प्लांट लाइक, दूसरे होते हैं एनिमल लाइक, तीसरे होते हैं फंगस लाइक। प्लांट लाइक क्यों है? क्योंकि उनमें सेलुलोज प्रेजेंट होता है, उनकी सेल जो है सेलुलोज से बनी होती है। दे हैव द क्लोरोफिल इन द क्लोरोप्लास्ट, और इनके क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, और ये क्या है? अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, ऑटोट्रॉफ्स हैं। इनमें एग्जांपल आती है यूग्लिना और डायटम्स की। आपने आप बात याद रखनी है कि यूग्लिना किसकी एग्जांपल है? प्लांट लाइक प्रोटिस्ट की एग्जांपल है। उसके बाद एनिमल लाइक प्रोटिस्ट कौन से होते हैं? प्रोटोजोन्स इनको बोलते हैं, और ये हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं और ये फूड को इंजेस्ट करते हैं। एल्जी, इसमें प्लांट लाइक प्रोटिस्ट एल्जी कहलाते हैं, जबकि एनिमल लाइक क्या कहलाते हैं? प्रोटोजोन्स है। देयर सेल्स हैव नो सेल वॉल, तो इनके अंदर सेल वॉल ही प्रेजेंट नहीं होती, क्योंकि ये क्या है? एनिमल लाइक है, एनिमल में भी सेल वॉल नहीं होती। ये करैक्टरिस्टिक एनिमल से मिलती जुलती है। इसकी एग्जांपल आ जाती है अमीबा एंड पैरामीशियम आर द कॉमन एग्जांपल। फंगस लाइक प्रोटिस्ट कौन से हैं? इनमें मोल्ड्स आ जाती हैं और ये न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं। फंगस भी, फंजाई जो हैं वो भी, उनकी मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? एब्जॉर्प्शन है, यानी एब्जॉर्ब करके ना चीज़ों को अपनी जो है एनर्जी या फूड वहाँ से लेते हैं एब्जॉर्प्शन के थ्रू। हाँ जी, ये डिकेइंग मैटर गले सड़े मवाद से जो है न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसकी एग्जांपल में आ जाते हैं मोल्ड्स, और मोल्ड्स इनको बोला जाते हैं। जबकि पानी पे भी आपको उल्ली नजर आएगी, इस तरह से स्ट्रक्चर नजर वाटर में आएंगे, और इसी तरह आपको रबर रोटी पे अगर इस तरह की स्ट्रक्चर नजर आए तो वो स्लाइम मोल्ड्स होगी, ठीक है। स्लाइम जो स्लाइम पे ही होगी, सॉरी ब्रेड पे नहीं होगी। हाँ जी, देयर सेल वॉल्स आर मेड ऑफ सेलुलोज, इनकी सेल वॉल सेलुलोज से बनी होती है काइटिन की बजाय, जबकि फंजाई की काइटिन से बनी होती है। ये एक ऐसी करैक्टरिस्टिक है जो किसी और किंगडम और किसी और डोमेन में पाई नहीं जाती, ठीक है। तो इनकी काइटिन से नहीं बनी होती। ये जो फंगल लाइक प्रोटिस्ट हैं, ये क्यों मुख्तलिफ है फंजाई से? क्योंकि ये काइटिन से नहीं बने होते। इनकी जो सेल वॉल है वो काइटिन से नहीं बनी होती, सेलुलोज से बनी होती है। सेलुलोज से किसकी बनी होती है? प्लांट्स की बनी होती है। स्लाइम मोल्ड्स एंड वाटर मोल्ड्स आर एग्जांपल, और इसकी एग्जांपल में स्लाइम मोल्ड्स हैं और वाटर मोल्ड्स हैं। ये देखिए यूग्लिना, पैरामीशियम, स्लाइम मोल्ड, वाटर मोल्ड्स। हाँ जी, उसके बाद आता है हमारे पास किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई कैसे होते हैं? इनकी भी कुछ मेजर करैक्टरिस्टिक्स हैं। आपने 1 से 2 या 2-3 लाजमी आपने कर लेनी, 2 एवरेज में आप 2 कर लें, ठीक है। दे आर हेटेरोट्रॉफिक, सबसे पहले तो ये अपनी खुराक खुद तैयार नहीं करते एनिमल्स की तरह, बिल्कुल। फंजाई आर न्यूट्रिएंट, ये अपने न्यूट्रिएंट्स कहाँ से हासिल करते हैं? यूनिक तरीका है इनका एक। दे डू नॉट इंजेस्ट द फूड लाइक एनिमल्स, ये एनिमल्स की तरह फूड को इंजेस्ट नहीं करते। और कुछ प्रोटिस्ट ऐसे हैं जो फूड को इंजेस्ट नहीं करते, ये क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं, निगलते नहीं है, जज़ब कर लेते हैं फूड फ्रॉम द डिकेइंग मैटर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग। उनके इर्द गिर्द जो भी गला सड़ा मवाद होता है वहाँ से जो है फूड को अब्जॉर्ब कर लेते हैं। फंजाई आर यूकेरियोटिक एंड हैव सेल वॉल, और ये जो यूकेरियोटिक हैं, हेटेरोट्रॉफिक हैं एंड एब्जॉर्ब करते हैं अपने न्यूट्रिएंट्स को, और इनकी सेल वॉल, इनके सेल के इर्द गिर्द प्लांट्स की तरह सेल वॉल प्रेजेंट होती है, और इनकी सेल वॉल काइटिन से बनी है, जबकि प्लांट्स की सेल दो से बनी होती है। ये पॉलीसेकेराइड है, काइटिन एक पॉलीसेकेराइड है, ठीक है, जिसमें वो सारे जो है सेकेराइड के यूनिट्स होते हैं। एक सेकेराइड जो होते हैं ना, एक फंक्शनल यूनिट है उसका, कार्बोहाइड्रेट्स का। मोस्ट ऑफ द फंजाई आर द मल्टी सेलुलर, बहुत सारे फंजाई ऐसे हैं जो कि मल्टी सेलुलर हैं, यानी एक सेल से ज़्यादा सेल्स पे उनकी बॉडी मुश्तमिल होती है। और मशरूम्स हैं, रस्ट है, इसकी एग्जाम्पल स्मार्ट्स एंड मोल्ड्स हैं। फ्यू यूनिसेलुलर है, और यीस्ट इसकी एग्जाम्पल में आ जाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी में तमाम प्लांट्स हैं, ठीक है। ये तमाम यूकेरियोटिक होते हैं, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जिनकी सेल वॉल जो होती है सेलुलोज से बनी होती है। दे आर द ऑटोट्रॉफिक, ये अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू, ठीक है। एक ऐसा प्रोसेस है मेटाबॉलिज्म का जिसमें ये अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, बल्कि तमाम एनिमल्स को भी यही खुराक प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ऑल प्लांट्स है मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गन्स, उनमें मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। गमीट्स बनते हैं, गमीट्स फीमेल और मेल का फ्यूज होता है, और वो जो है आगे नया ऑर्गेनिज्म बनता है। तो इस तरह से इनका रिप्रोडक्शन का तरीका है। ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दे फॉर्म द एम्ब्रियोज, ये एम्ब्रियोज बनाएंगे, ठीक है। जब गमीट्स फ्यूज होंगे, एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से एक ऑर्गेनिज्म डेवलप होगा। एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू द वेजिटेटिव पार्ट्स, वेजिटेटिव पार्ट्स को कौन से होते हैं? आम पार्ट्स जो इनके स्टेम हो गया, ठीक है। इस तरह से ब्रांचेज होगी स्टेम की, वहाँ से जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, जैसे कि मोसिस, फर्न्स, कॉनिफर्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स, इन तमाम किंगडम प्लांट के एग्जाम्पल्स में आ जाता है। तो ये बड़े बड़े ग्रुप्स हैं। अगर आप प्लांट्स को मजीद डिवाइड करेंगे तो मोसिस, फर्न्स, कॉनिफर्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स मेजर ग्रुप्स आपको मिलेंगे। उसके बाद है किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया तमाम एनिमल्स हैं, वो एनिमल जो कि यूकेरियोटिक हैं, मल्टीसेलुलर हैं, हेटेरोट्रॉफिक हैं, अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, उनकी बॉडी मल्टीसेलुलर है, यानी मल्टीपल सेल्स हैं, लाखों करोड़ों सेल्स पे मुश्तमिल होती है।
दे डेवलप फ्रॉम एम्ब्रियो, ये एम्ब्रियो से डेवलप होते हैं, ठीक है ठीक है। इनमें भी सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, आगे वो गमीट्स बनाते हैं, फिर गमीट्स जब फ्यूज होते हैं तो वो एम्ब्रियो बनता है और एम्ब्रियो से नवा ऑर्गेनिज्म बनता है। दे इंजेस्ट फूड, ये फूड को इंजेस्ट करते हैं यानी कि निगलते हैं, फिर उसको डाइजेस्ट करते हैं विद इन देयर बॉडीज, अपनी बॉडीज के अंदर ही फूड डाइजेस्ट हो रही होती है। वर्टिब्रेट्स हैं जो रीढ़ की हड्डी वाले हैं वो वर्टिब्रेट्स हैं, और जिनमें रीढ़ की हड्डी या स्पाइन प्रेजेंट नहीं होती, स्पाइन थोड़ी जो है बैकबोन प्रेजेंट नहीं होती, उसे इनवर्टिब्रेट्स बोलते हैं। और अगर किंगडम एनिमेलिया को आप आगे मजीद बड़े ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाते हैं वर्टिब्रेट्स, ठीक है। दूसरा आता है हमारे पास इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स में जैसे बटरफ्लाई हो गया, इस तरह के जो हो गए जिनमें बैकबोन नहीं होगी। होप सो आपको ये लेक्चर समझ आया, पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ आदमी शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।